अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ विपिंग क्रीम जो बाज़ार से हमने ली है वो आप सामने देख सकते हैं। मैंने मिल्क पैक की नई क्रीम बाज़ार के अंदर आई है डेयरी विपिंग क्रीम के नाम से। इसके मैंने बी रोल्स वगैरह इसके अंदर डाले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका बी रोल ये मिल्क पैक की आई हुई है डेयरी विपिंग क्रीम, इसके नीचे लिखा होगा और इसके ऊपर 33% फ़ैट कंटेंट साइड पे लिखा होगा। तो ये नई क्रीम आई है इसकी मिल्क पैक की। इसके पहले जो थी दूसरी आती थी क्रीम, वो नहीं हमने लेनी। मिल्क पैक की जो थी डेयरी क्रीम आती थी खाली, अब जो डेयरी विपिंग क्रीम है वही हमने इस्तेमाल करनी है। तो बनाना बहुत आसान है। हम सबसे पहले पूरा का पूरा कंटेनर जो है विपिंग क्रीम का या पूरा का पूरा पैकेट है वो हम स्क्वीज़ कर लेंगे, उसके अंदर निकाल लेंगे। निकालने के लिए आप एक चीज़ याद रखें पहले कि क्रीम को आपने अच्छी तरह फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लेना है। क्रीम बस जमने से पहले आपने निकाल लेनी है और क्रीम अच्छी ठंडी होनी चाहिए, वरना आपकी क्रीम सही नहीं होगी। और गर्मियों के अंदर अगर बना रहे हैं तो क्रीम के साथ साथ बाउल को भी फ्रीज़र में रख लें, वो बहुत बेहतरीन होता है। और यही आपने क्रीम इस्तेमाल करनी है, ये दूसरी विपिंग क्रीम जिसके ऊपर लिखा हो वही इस्तेमाल करनी है। मैं दूसरी कंपनी का भी विपिंग क्रीम का एक डब्बा ला के आपको दिखा दूँगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बाज़ार के अंदर। तो ये हमने क्रीम डाल दी, इसके साथ हमने आइसिंग शुगर बना के हमने डाली है और वो तकरीबन 4 टेबलस्पून जाएंगे 200 ml के अंदर। 200 ml क्रीम है, उसके अंदर 4 टेबलस्पून आइसिंग शुगर के लिए जाएंगे, या आप हस्ब ज़ायक़ा इसमें डाल सकते हैं, मिठास आपके ऊपर है। इसको हम हैंड ब्लेंडर के साथ मिक्स करेंगे, आप चाहें तो विस्क के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का एहतियात करें कि गर्मियों के अंदर हैंड विस्क से करेंगे तो आपको 2 दफ़ा दरमियान के अंदर फ्रीज़र में रखना पड़ेगा। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं और ये क्रीम हमारी 2 मिनट के अंदर बहुत अच्छी विप हुई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। अब हम इसको कंसिस्टेंसी में आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसी बनी है चम्मच की मदद से। तो ये इतना फ्लफ़ी है कि ये क्रीम गिर नहीं रही, और अगर इसी तरह आप कोई और डेयरी क्रीम को इस्तेमाल करेंगे तो वो नहीं होगी इतनी अच्छी। ये मैंने रशियन नोज़ल के साथ आपको फ्लावर्स बनाना दिखा रहा हूँ। फ्लावर्स कह रहे हैं, जो भी कह लेंगे वैसे बताने के लिए कि ये, और मैं ख़ुद भी इसे पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो ये बहुत बेहतरीन है। पाइपिंग बैग्स भी आपको बाज़ार से आराम से मिल जाएंगे और ये रशियन नोज़ल भी तकरीबन 100 रुपये की आपको मिल जाती है। तो ये आप इसके फ्लावर्स देख लें। अच्छा, अब इसकी एहतियात क्या है, इसको आप फ्रीज़र के अंदर या फ्रिज के अंदर तकरीबन फॉर 10 to 15 डेज़ आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करना चाहें तो आप इसको फ्रीज़र में रख लें ताकि ये बेहतर तरीके से स्टोर हो सके। इसको निकालें, बिल्कुल हल्का सा इसको ठंडा होने दें, गर्म होने दें, और उसके बाद फ़ौरन इसको करें। रूम टेम्परेचर पर ना लगेगा, वरना क्रीम ख़राब होने का ख़तरा है। बस यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। इसी तरह की और लेकर आऊँगा। आइसिंग शुगर की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।